हेलो फ्रेंड्स। आज बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड एनएफओ के बारे में। एक बहुत ही अलग टाइप का और बिल्कुल ही हैपनिंग म्यूचुअल फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ है, दैट इज मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड। और 25 अक्टूबर तक दिस इज अवेलेबल एट एन एनएवी ऑफ ₹10 ओनली। आखिर क्या खास है इस एनएफओ के बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज है, ये फंड किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करता है। आज की डेट में इस एनएफओ का इस वक्त लॉन्च होने का क्या यूज है। और एक ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से इंडिया के पैरामीटर्स के अंदर, यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, इन सब जगह पर क्या बदलाव आ रहे हैं जो इस फंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिस कारण से ये फंड लॉन्च हुआ है। तो पूरी डिजिटलाइजेशन के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड है ये। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये किस सेक्टर में कैसे काम करता है और क्या पैरामीटर्स ग्लोबली चेंज हो रहे हैं, और इंडिया के पैरामीटर्स 5 साल पहले क्या थे, आज क्या है, और आफ्टर 5 इयर्स क्या रहने वाले हैं। तो इस जर्नी को हम अच्छी तरह से समझते हैं किस तरीके से ये फंड काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो क्या है डिजिटल इंडिया। बेसिकली डिजिटल इंडिया बहुत सारी चीजें जो कभी पहले होती नहीं थी वो इस वक्त हो रही है। अगर आप देख के चलिए कि आज मैं आपको जो भी एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, दिस इज आई एम गिविंग वाया स्क्रीन। आप इसको देख भी स्क्रीन पर रहे हैं, दिस इज डिजिटलाइजेशन। अगर आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका स्क्रीन टाइम पढ़ने के लिए भी है, एंटरटेनमेंट हो रहा है तो वो भी स्क्रीन पर ही हो रहा है, हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो भी स्क्रीन पर ही कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ डिजिटलाइजेशन इज मेकिंग प्लेस इन इंडिया। और ये डिजिटलाइजेशन इंडिया में जो आज हो रहा है, क्या ये बाहर भी कहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो कितना। पिछले 5 साल के अंदर क्या डिफरेंस आया है डिजिटलाइजेशन में, और आने वाले टाइम के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का और के ऊपर ये वीडियो हम बना रहे हैं। डिजिटलाइजेशन थीम अ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। अब अगर हम देख के चलते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोवाइड्स एक्सपोनेंशियल डिजिटल अपॉर्चुनिटी। अगर हम इंडिया का 8% ऑफ जीडीपी, 0.3 ट्रिलियन डिजिटल जीडीपी ईयर 2024 में, और 2030 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम 1.2 ट्रिलियन, 20% ऑफ जीडीपी का ग्रोथ इसके अंदर आ जाएगी। 8%। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हर बार ये बात बताता हूँ, इज द फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो 20% से अगर ये वाला सेक्टर जीडीपी का पार्ट बनेगा, तो यानी आप समझ लीजिए, अगर 100 रुपए का सामान बन रहा है, उसमें 30 पैसे डिजिटल जीडीपी के नाम के हैं। पर ये आने वाले टाइम के अंदर 2030 तक 1.2% जीडीपी का हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, यानी 20% का ग्रोथ हो जाएगा, 0.3 से 1.2। तो इफ आई एम गेटिंग, तो द ग्रोथ ऑफ डिजिटल सेक्टर विल बी बिकम 4 टाइम्स, जबकि जीडीपी 1.7 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, पर डिजिटल सेक्टर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी दिस फंड इज गोइंग टू जस्ट ब्रेक द जीडीपी ग्रोथ, यानी ये बाईपास कर देगा जीडीपी ग्रोथ को, यानी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ से भी ज्यादा इस फंड के अंदर ग्रोथ रहने वाली है। कुछ ऐसा इस फंड के अंदर है। आई बिलीव कि मैं ये वाली बात समझा पा रहा हूँ। दैट मीन्स अगर इंडिया का टोटल जीडीपी 8% से 7% से बढ़ता है, एंड दिस फंड इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स ये फंड डिजिटली जो भी एवरेज ग्रोथ रेट होगा उससे ज्यादा ग्रो करने की क्षमता रखता है। अब हम थोड़ा से दो तीन चीजें देख लेते हैं कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के अंदर कुछ चेंजेस आए। मैप माई इंडिया, जोमेटो, पेटीएम, इंडिया एज, ई मुद्रा लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, पॉलिसी बाजार। अगर हम इन कंपनीज को देखें तो उनका मार्केट शेयर, ये अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी हो, ट्रैवल की है, कोई आईटी की, कोई मीडिया की, एफएमसीजी की है, इंश्योरेंस की है, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है। इंडस्ट्री सेल्स 5 ईयर ग्रोथ 7.4, 7.1, 7.1%। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री 7.1% से बढ़ी है, यानी जो भी आईटी की इंडस्ट्री है वो 7.5% से बढ़ी है, पर ये कंपनियां जो बढ़ी है
जो डिजिटली ये सब सर्विस दे आर ग्रोइंग एट द रेट 22.9%। अगेन पॉलिसी बाजार, ये इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रू एट द रेट ऑफ 12.2%, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीजें शामिल है। ये पर कंपनी 47.5% से ग्रो हुई है। अगेन जोमेटो 12.2% से एफएमसीजी इंडस्ट्री बढ़ी है ओवरऑल, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, और ये कंपनी 56% से बढ़ी है। So that means when we go and invest in such type of funds, we become partner of all these companies which are beating the inflation as well as the GDP of the country। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री को बीट करके हमारी ग्रोथ हो रही है। यानी अगर हम देख के चले, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सेक्टर एक साल में 12% की ग्रोथ दे रहा है, पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट 56% से हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी तेजी से बीट कर रहे हैं उस सेक्टर को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी को बीट कर रहे हैं तो ये बड़ा हैपनिंग सेक्टर है। क्यों ऐसा हो रहा है हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि चीजें, स्क्रीन टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया 72.3% पेनिट्रेशन, हाई स्पीड इंटरनेट 751.5 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूजर 350 मिलियन यूपीआई यूजर, डिजिटली बिजनेस अब बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो रहा है। आप ये देख के चलिए, क्या मोबाइल का पेनिट्रेशन घट सकता है फ्यूचर में? क्या इंटरनेट यूजर्स का पेनिट्रेशन घट सकता है? क्या यूपीआई का पेनिट्रेशन कम हो सकता है? इट इज नेवर पॉसिबल। तो ये फोर डिजिटल पिलर्स हैं जहां पर पूरी इंडस्ट्री मूव कर रही है। अगर हम देख के चले, अगर हम यूपीआई ट्रांजेक्शन को 2017 में देख के चले, तो 0.002 बिलियन ट्रांजेक्शन थी। अगर हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करें, नॉर्मली बिलियन बिलियन कई बार लोगों को कम समझ में आता है, तो 20 लाख ट्रांजेक्शन मात्र हमारी यूपीआई की ट्रांजेक्शन 2017 में होती थी, जो 144 करोड़ ट्रांजेक्शन आज की डेट में हो रही है। तो ये ट्रांजेक्शन का आप ग्रोथ देख सकते हो, और ये फ्यूचर में बढ़ती ही रहेगी। द फंड, the phrase buy mutual funds was surged 16% more in 2023 as compared to 2022। यानी म्यूचुअल फंड्स को खरीदना चाहिए, इसको 2023 में 16% बार ज्यादा सर्च किया गया। टू 425 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स विद अबाउट 25% ऑफ दैम बीइंग पेड मेंबर्स। 425 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं। एक अलग नई दुनिया स्टार्ट हो गई जो कभी पहले नहीं होती थी। हम आज इसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ये जब वर्ल्ड चेंज होता है तो ये चीजें बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसके अंदर। ऐसा नहीं है 425 बिलियन मिलियन लोग अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये फिगर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, ये बढ़ती ही चली जाएगी। हमेशा डिजिटल जो ग्रोथ होती है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो ग्रोथ होती है। अगर हम देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन 2014 में 13.5% ही इंटरनेट पेनिट्रेशन था इंडिया के अंदर, दैट हैज बिकम 52.4%। अब अगर जिसके पास इंटरनेट पहुंच रहा है तो वो सारी ही चीजें यूज करेगा, जोमेटो, स्विगी, पॉलिसी बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आज हम देख के चले कि जो टोटल स्क्रीन टाइम लोगों का हो चुका है, स्क्रीन टाइम मीन्स मैं टीवी देख रहा हूँ एंटरटेनमेंट, दैट इज स्क्रीन टाइम। मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो दैट इज स्क्रीन टाइम। आप कुछ भी सर्व कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीन टाइम। आप स्टडीज कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम, आप ऑर्डर कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। तो 6.5 आवर्स अप्रोक्सीमेटली वी आर स्पेंडिंग ओवर द स्क्रीन। यानी 24 घंटे में से 6.5 घंटे हमारे स्क्रीन पर ही स्पेंड हो रहे हैं। तो जितना भी टाइम स्क्रीन पर हो रहा है, दैट इज डिजिटलाइजेशन। ओके, तो अब हम देख के चलते हैं कि रिटेल सेक्टर का इवोल्यूशन। अगर 2018 में देख के चले, रिटेल सेक्टर में नाइका जैसी कोई भी कंपनी, और यूएस में अमेजोन, ठीक है, ये 2018 में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फूड टेक में जोमेटो 2018 में कहीं था ही नहीं। इंडिया 2023 के अंदर जोमेटो, डोर डैश, यानी ये सारे सेक्टर जो जीरो थे 2023 में आके इनपे कोई ना कोई कंपनियां आ गई। अभी सेमीकंडक्टर्स इंडिया में नहीं है, तो इसलिए वो जगह खाली है। तो ये सारी चीजें डिजिटलाइजेशन से, ये 2018 से 2023 में कितना बदलाव हुआ, और ये सारी चीजें यूएस में ऑलरेडी चल रही थी। तो यही चीजें ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया को भी फॉलो करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का ग्रोथ आने वाला है।
इंडिया डिजिटल यूजर्स एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ग्रोथ। इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई है, अभी अगर आज हम देखें, अगर कोई किसी ने 2001-2 के अंदर इंजीनियरिंग करी थी, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन अराउंड, इट वाज 1998, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। तो उस वक्त नई सड़क पर जाके हम लोग बुक्स खरीद के लेके आते थे, इस टाइप का स्ट्रक्चर चला करता था। आज की डेट में आप कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखें, दे आर नॉट बाइंग एनी बुक, दे आर डूइंग ऑल द स्टडीज ओवर द स्क्रीन। तो उनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको कोई बुक खरीदने जाना है या कुछ भी है। आप नई सड़क पर जाएंगे तो वो साड़ी मार्केट की तरह से एक फेमस हो गया इस वक्त बुक्स का काम। बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी वहां पर, जो आपको फिजिकल बुक्स खत्म हो गई, क्योंकि ऑडियो बुक्स आ गई। ऑडियो बुक्स आ गई और लोग उन्हीं को सुन रहे हैं। और बदलाव ये ऐसा हम सोच नहीं सकते थे, पर ऐसा हो रहा है। और दिस इज द थिंग, और आगे और भी चीजें ये बढ़ेगी। अब आप किसी भी चीज में देखिए, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो वी आर यूजिंग टैक्सी। टैक्सी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो भी हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। न्यूज अपडेट हम मोबाइल पर देख रहे हैं। टीम मीटिंग्स हम जूम पर और टीम व्यूअर पर कर रहे हैं। मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर हम आज कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं या कहीं पर भी, उसकी एप्स आ गई है और वो ऐप के ऊपर आपको सारा डेटा दिख रहा है। हम खाना भी ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। हम फ्रेंड्स के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं ऑनलाइन ही। हम शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा एप्लियंस सर्विसिंग सर्विसिंग का भी सारी चीजें ऑर्डर, गाड़ी देना है, कुछ भी देना है, वो भी लेजर, यानी हमारा एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये दोनों भी ऑनलाइन स्क्रीन पर ही चल रहा है। कोई भी वेब सीरीज हम देख रहे हैं, कोई भी हम नई चीज देख रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, वी आर ऑन द स्क्रीन। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी चीज प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑन द स्क्रीन। तो 6.6 घंटे एवरेज, एग्जैक्ट इज 6 hours 45 minutes ऑनलाइन ईच डे वी आर स्पेंडिंग ओवर। तो 2023 में एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर्स 48.4% थे, जो आज 64.5% हो गए। सी द चेंज एक साल के अंदर, यू कैन सी द चेंज, हाउ मच इट इज चेंजिंग। 5G डाटा ट्रैफिक 1.7% था, जो अब 2024 में 14.8% है। 1.7% से 14.8%। और ये 14.8% से 28, 30, 40, 50 और 100% तक भी कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एट दिस टाइम ऑफ टाइम, जब ये ट्रांजिशन हो रहा है, यू शुड बी प्रेजेंट इन दीज कंपनीज वाया म्यूचुअल फंड्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो अगर हम आगे चलते हैं तो बिजनेस हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ये सब 62%, 55%, दे आर हार्नेसिंग द बिजनेस बाय सोशल मीडिया। Amazon 657.1 monthly visits और टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फ्लिपकार्ट 302.1, Samsung 81.2। So Instagram, Facebook, WhatsApp and Twitter, they have made a place in your life, and they are each and every person is making a place in your life। यानी हर ये चीजें आपके लिए बहुत मित्रा इंपॉर्टेंट है, इंडिया मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, Amazon, सब डिजिटलाइजेशन के पार्ट हैं, और ये आपकी जगह, आपकी लाइफ में जगह बनाते जा रहे हैं। द यूएस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी। अब यूएस में जो चीजें हो चुकी हैं वही इंडिया में भी होंगी, क्योंकि इंडिया फॉलोज द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो चीजें, जो कंपनियां यूएस में 15 years के CAGR के अंदर अगर देखें तो इट इज ग्रोइंग वेरी वेरी एट एन अलार्मिंग रेट। तो वही चीजें उसी तरीके से इंडिया में भी ग्रोथ आएगी और डिजिटलाइजेशन बहुत फैल जाएगा। डिजिटल बिजनेस हैव आउटग्रोन द ट्रेडिशनल काउंटर पार्ट्स, यानी जो पुराने तरीके थे वो सारे टोटली बदलते जा रहे हैं। आई वॉज सर्चिंग कि अगर हम देखें तो Amazon का यूएस के अंदर एक ऐसा वेयर हाउस है जो 12 किलोमीटर लंबा है, और वहां पर एक भी ह्यूमन बींग काम नहीं करता। एवरीथिंग पैकिंग एज वेल एज ऑर्डर टेकिंग इज डन बाय रॉबर्ट्स। एक सुन के बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हो रहा है। दिस इज वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन इज। तो डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड फैलेगा। इंडिया के बारे में आज हम बात करें, द इंडिया स्टोरी, कंज्यूमर लैंडस्केप इन डेवलपिंग इकोनॉमी। अब इंडिया की स्टोरी अगर हम देखते हैं तो इंडिया रीच इट्स टिपिंग पॉइंट इन द डिजिटल स्पेस। आप देखिए कि 2012 के
यूएस के अंदर ई रिटेल पेनिट्रेशन 7% था, इंडिया में 0% था। 2012 की बात करें, सिर्फ 12 साल पहले की बात करें। आज की डेट में इंडिया अंदर डिजिटल पेनिट्रेशन यानी ई रिटेल पेनिट्रेशन, जो आप सामान खरीदते हैं, दैट इज 5%, और यूएस में 22% हो चुका है। इंडिया विल फॉलो दिस ट्रेंड, ये 5% से 22% होएगा ही होएगा, 22 से 27 होगा, 37 47 होगा। दिस इज ओनली द बिगनिंग। सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दीज कंपनीज। तो या तो हम बिजनेस कर लें या बिजनेस के काउंटर पार्ट बन जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में फॉर ग्रोथ ऑफ टेक इन इंडिया, आईटी सेक्टर्स के अगर हम देख के चले तो 30 S&P 500 इंडेक्स इज 31%, 24.7%, 30.2%, 24.2%, 10.2 BSE। अभी इंडिया का जो BSE 500 इंडेक्स है, दैट इज 10.2% ही अभी उसने आईटी सेक्टर के अंदर वो अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। और ये सब सेक्टर्स अगर आप देख के चलते हैं, जो वर्ल्ड वाइड सेक्टर्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड मार्केट्स है वहाँ की। जैसे इंडिया में सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स की हम बात करते हैं, वहां पर ये ओवरऑल मार्केट जो आईटी सेक्टर की है, तो वो कितने रेशियो से ग्रोथ कर रही है, तो इंडिया तो भी 10.2 पे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस ग्रोथ जर्नी में ये तो जहाज है कि इसके अंदर जो बैठ जाएगा उसको मंजिल मिल ही जाएगी, ऐसा हमको लगता है। न्यू एज इंडिया इज टेक ओरिएंटेड। आप देखिए कि अगर जोमेटो पर 46.9% इस रेट से ग्रो कर रहे हैं, पॉलिसी बाजार 45.3%, एमड्यूरा, पेटीएम, इतनी ट्रांजेक्शन बढ़ती जा रही है 2020 से 2024 के बीच में। निफ्टी आईटी, यानी आप ओवरऑल देखिए कितने सारे प्लेयर्स रिटेल के, नायका, अमेजोन, जोमेटो, यानी इंडिया वर्सेस यूएस। मैंने आपको ये दिखाया है कि लॉजिस्टिक्स में मैप बाई इंडिया, उबर, ये और कंपनी आएगी, खाली इतनी ही कंपनियां नहीं रहने वाली इसके अंदर। दिस इज ओनली द बिगनिंग। तो इतना कुछ बदलाव आ रहा है, तो डेफिनेटली इस फंड को समझना और इसके बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट, और बड़े सारे सेक्टर्स आप 2030 तक अगर देखोगे, तो अगर इंडियन इकोनॉमी 2022 तक साइज 155 बिलियन डॉलर टू 175 बिलियन डॉलर, 2030 तक 900 से 1000 बिलियन डॉलर तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अक्रॉस सेक्टर्स, ये इन सेक्टर्स की ग्रोथ होने वाली है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्लॉकबस्टर सेक्टर इन इक्विटी मार्केट, इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो $1 ट्रिलियन वन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी बाय 2030, ऐसा दिस इज एक्सपेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि वट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग, हैपनिंग फॉर द बेस्ट। आप जो कुछ भी पहले करते थे वो सब चीजें अभी भी हो रही है, पर दूसरे तरीके से हो रही है। 20 ईयर मार्केट कैप CAGR टाटा कंसल्टेंसी 17.9%, 10 ईयर मार्केट कैप CAGR 12.6%, यानी मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, टुडे डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इतनी चीजें इसके अंदर हो रही है जो हम बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशंस चल रही है। तो अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, कितनी भी देर बात कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप इस सेक्टर के अंदर जो भी न्यूज छपती है, आप उसको पढ़िए, आईटी के बारे में जानिए। आप देखिए डिजिटलाइजेशन आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपकी लाइफ में, एंटरटेनमेंट में किस तरह से वो स्पेस बनाता जा रहा है। किस तरीके से आप कितना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी भी चीज के ऑर्डर करने के लिए, या कुछ भी सीखने के लिए, आप, या आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको देखने के लिए, व्हाट वी आर यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको समझेंगे, चेयरपर्सन मिस्टर रामदेव अग्रवाल इज द चेयरपर्सन ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो हम ये देख सकते हैं, निकेश शाह इज द CIO एंड फंड मैनेजर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो दीज आर द पर्सन्स जो अपने आप में यूनिक है, और दे आर डूइंग द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली अगर इस फंड के अंदर हर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग माय फोन नंबर विद दैम। माय फोन नंबर इज 9289312943। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे। तो ओनली वन थिंग टू रिमेम्बर अगेन, 25th October is the last date for this NFO at the rate of rupees 10 NAV. One statutory warning: mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investments. Okay, thank you very much, friends.